अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अल्डोल रिएक्शन के हवाले से। इससे पहले कि हम अल्डोल रिएक्शन की डिटेल में जाएं, हमने अपना प्रीवियस जो लेक्चर है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में एक कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है तो इन जनरल वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है अंडर न्यूट्रल कंडीशंस। और अगर हम उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करें और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हों तो एसिड ऐड करने से हमारे पास इनोल बनेगी। इसको इनोल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन वो डबल बॉन्ड को भी शेयर कर रही है और साथ अल्कोहल को भी शेयर कर रही है। तो इन फॉर अल्कीन और OL फॉर अल्कोहल, तो इनोल हमारे पास बनेगी। और इनोल न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है। इसी तरह अगर हम बेस ऐड करते हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये एक इस तरफ से भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसलिए हम कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इनोलेट बन जाएगा। और ये भी कम्बिनेशन है, ये वर्ड इन और ओलेट, क्योंकि डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जैसे अल्कोहलेट हम कहते हैं तो इनोलेट इसको कहेंगे। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। तो इसको समराइज करते हैं। इन जनरल न्यूट्रल कंडीशंस में हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। और अगर हम उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करें तो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर वो मौजूद हैं तो इनोल या इनोलेट बनेगा और ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होंगे। अब हम बात करते हैं अल्डोल रिएक्शन के बारे में। अल्डोल रिएक्शन में दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस अल्डिहाइड, और ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे बेसिक कंडीशन में और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको अगर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और नेक्स्ट को बीटा कार्बन कहेंगे। तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है और अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एज ए रिज़ल्ट इसको हम अल्डोल का नाम देते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डिहाइड जो है वो अल्ड ALD और OL जो है वो अल्कोहल के लिए, तो अल्डोल प्रोडक्ट इसको कहेंगे। इसी तरह ये रिएक्शन कीटोन्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाली कीटोन, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं बेसिक कंडीशन में और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। और इसमें भी ये अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जनरल रिएक्शन था। जिसके अंदर हमने ये वाला अल्डिहाइड चूज़ किया और कीटोन के लिए ये वाली कीटोन चूज़ की। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
हमने एल्डिहाइड लिया, चूँकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्साइड यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन बनेगा जिसको हम इनोलेट कहते हैं। और ये कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है वाया रेजोनेंस, तो हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा। ये कार्बन आयन भी डायरेक्टली अटैक कर सकता है यहाँ पे, या ये वाला जो चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा। तो इन एनी केस हमारी प्रोडक्ट सेम बनेगी। तो हम बिलफर्ज इसको शो कर देते हैं और हमारे पास ये बना। अब यहाँ पे ये वाली कार्बन जो है ये अटैच हो रही है इस कार्बन के साथ और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 अटैच हो रही है कार्बन नंबर 6 के साथ। 1 2 3 ये अटैच हो रही है कार्बन नंबर 6 के साथ, और 6 पे एक ऑक्सीजन है जिसपे बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने लगा दिया। और 6 के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है और 6 के साथ CH2 CH3 भी मौजूद है 5। तो हम हाइड्रोजन यहाँ पे शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में जितने भी रिएक्शंस होते हैं जो एसिड कैटालाइज्ड हों, इन जनरल हम उसको बेस से क्वेंच करते हैं, और जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है मेजॉरिटी रिएक्शंस को हम एसिडिक वाटर से क्वेंच करते हैं। तो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था तो हमने एसिडिक वाटर ऐड किया तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गई। तो मैं इस जो मैकेनिज्म है उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो एनाइन बनता है वो वाया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है, हमारे पास इनोलेट बनता है। ये इन दो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ स्टेबलाइज्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इसके ऊपर, या दूसरी फॉर्म में अगर हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ और ये इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वीकर होता है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 अटैच हो रही है कार्बन नंबर 6 के साथ, तो हमने इसी तरह 1 2 3 नंबरिंग दे दी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये देखें दोबारा डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन स्मॉल हुए हैं 2 और 6 के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे अब 6 के ऊपर जो कार्बोनाइल ग्रुप था उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ऑक्सीजन पे आ गया, तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ऑक्सीजन पे आ गया। और इस 6 के साथ एक हाइड्रोजन है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, और दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 5 और 4 हैं, ये 5 और 4, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया। और हमने जैसे ये बताया है कि जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं इन जनरल उनको एसिडिक मीडियम में क्वेंच किया जाता है, तो हम एसिडिक वाटर इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है इसमें से वाटर की एलिमिनेशन हो सकती है। ये जो रिएक्शन है इसको अल्डोल एडिशन कहते हैं। अल्डोल एडिशन का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स
जो हैं वो अल्डिहाइड के आपस में ऐड अप होते हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल्स ऐड अप हुए और हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का बन गया। अब इसकी जो है वो अगर डिहाइड्रेशन की जाए तो ये दो कंडीशन में होती है, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में, उसको अभी हम देखते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है और अगर हम बेस ऐड करें तो बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर स्टेबलाइज्ड है वाया रेजोनेंस, जैसे कि इनोलेट की फॉर्म में होता है, ये इनोलेट ही है बेसिकली। तो ये इस तरफ भी रेजोनेंस फॉर्म बना सकता है। और हमारे पास ये बनेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें से बॉन्ड ब्रेक होकर इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। इसको अगर हम देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अब चूंकि ये दोनों कॉन्जुगेशन में हैं और कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो एज ए रिज़ल्ट ये वाले रिएक्शन इसी वजह से प्रोसीड होता है। और इसमें बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल एलिमिनेट हुआ है, यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से OH, तो बेसिकली ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। तो इस प्रोसेस को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो इन जनरल जब अल्डिहाइड ऐड होते हैं आपस में तो वो बेस की प्रेजेंस में होते हैं, हाइड्रोक्साइड की। अगर बेस जो है वो उनको जस्ट ऐड अप करने के लिए इस्तेमाल होती है तो वो जो प्रोडक्ट है उसको अल्डोल एडिशन कहा जाता है। लेकिन वही बेस अगर फर्दर वहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करती है और हमारे पास अनसैचुरेटेड जो है वो अल्डिहाइड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन, तो इस केस में अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन का मतलब है कि वहाँ से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। इस केस में स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल था। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए अल्डोल एडिशन और अल्डोल कंडेंसेशन में क्या फ़र्क है। अगर आपसे कहा जाए कि अल्डोल एडिशन का रिएक्शन लिखें और उसका मैकेनिज्म लिखें तो आपने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तक ही लिखना है। और अगर आपसे कहा जाए कि अल्डोल कंडेंसेशन लिखें तो आपने उसका नेक्स्ट स्टेप भी लिखना है जिसके अंदर बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है और एलिमिनेशन होती है। और ये जो एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है ये बेसिकली E1CP है। ये इसकी डिटेल्स क्या हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज हो उसको E1CP कहा जाता है। तो इस केस में यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज बना जो कि स्टेबलाइज्ड है और बाद में उसने एलिमिनेशन की हाइड्रोक्साइड की। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना। तो इसको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यही रिएक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशंस में भी होता है। तो एसिडिक कंडीशंस अगर हम यूज़ करें H3O+, तो
यहाँ से वाटर जो है, ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये एसिडिक वाटर से प्रोटॉन ले लेगा। एज ए रिज़ल्ट माइनस वाटर निकल आएगा और हमारे पास OH2 पॉजिटिव बनेगा। अब चूंकि OH2 पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इन जनरल वो बड़ा ज़बरदस्त लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलना चाहता है वहाँ से। तो यहाँ से फिर जो हाइड्रोजन है, ये वाटर यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और ये इस तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। ये सेम प्रोडक्ट है। तो इन आइदर केस, चाहे हम बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन करवाएं और कंडेंसेशन करवाएं या हम एसिड कैटलाइज करवाएं, इन दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्ट एक जैसी ही बनती है। तो वो होती है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अगर हम कीटोन यूज़ करेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगी। तो ये था ऐसा अल्डोल रिएक्शन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं। हम ये रिएक्शन क्रॉस अल्डोल रिएक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि एक हम एल्डिहाइड यूज़ करें और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कीटोन का हो। तो ये आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दे सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इसके अंदर हम बेस ऐड करें हाइड्रोक्साइड और जो चीज़ बने उसको हम रिएक्ट करवाएं इसके साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं और ये क्रॉस अल्डोल रिएक्शन की एग्जांपल है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं।